हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे, ये भी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 27.45% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 17.07% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 22.95% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 21.09% का। अब हम लोग इसकी एनएवी के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले मैं छोटा सा नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया। यदि अपने रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से 1000 रुपये तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसकी एनएवी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 198.19। रेटिंग की बात करें तो अभी तक इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 500 रुपये का सेट किया गया है और इसका जो फंड साइज है वो है 3827 करोड़ का। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर 5000 रुपया पर मंथ आप जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 66,585 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,22,353 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 5,28,954 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,450 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,60,449 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,80,959 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 23 स्टॉक लिस्टेड है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो अभी आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी डाउट है वो अपना क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी होल्डिंग और इसके सेक्टर के ऊपर में। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र पे है। टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, विप्रो लिमिटेड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, डिलीवरी लिमिटेड सर्विस एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएस टेक्नोलॉजी। अधिकतर देखा जाए तो टॉप 10 स्टॉक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये टॉप 10 में अधिकतर जो है टेक्नोलॉजी के सेक्टर पे है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 98.7% और कैश पे है 1.3%। इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो टेक्नोलॉजी पे है 69.8%, सर्विस पे है 21.6% और कम्युनिकेशन पे है 8.6%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 34.30 और इसका पीबी रेशियो है 6.41। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको 500 रुपये से स्टार्ट करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का 1 साल का जो रिटर्न है वो है 27.4, 3 साल में 17.1, 5 साल में 22.9 और एनुअल 21.1 है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक का जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 29.7 रहता है, 3 साल में 10.7 रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का चाहे बात करें 3 साल का।
तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा आपके लिए ऑप्शन बन सकता है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखिए। इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.85% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात करते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में 1 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,19,852 करोड़ का। अब बात करते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। अनूप उपाध्याय अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,19,852 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 198 रुपया 19 पैसा। बात करते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप 15 दिनों के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड यहाँ पे आपको देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।